आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं है, आप गूगल के लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। इस वीडियो में आपको मल्टीपल वेज बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को फास्ट इंडेक्स कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि वो इंडेक्स हो। अभी इंडेक्सिंग क्या बुला है, चलिए बताता हूँ। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एक पिक्चर नजर आ रही है। एक क्विकली आइडिया बताऊंगा आपको किस तरह से गूगल वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी वेबसाइट पे कुछ भी कंटेंट पब्लिश करते हैं, यहाँ पे आपका एक आर्टिकल है, गूगल उसको क्रॉल करेगा, गूगल उसको डिस्कवर करेगा डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। उसके लिए हमने अपनी वेबसाइट को गूगल के लिए क्रॉलेबल बनाना होता है ताकि जल्दी क्रॉल करे, जल्दी डिस्कवर करे। डिस्कवरी के बाद गूगल अलाउ करेगा हमारी वेबसाइट को कि हम इंडेक्स हो सकते हैं सर्च इंजन के अंदर या नहीं हो सकते। सो भाई पहला काम हमारा ये है कि हमने क्रॉल होना है, हमारी वेबसाइट को क्रॉल होना पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें जो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं अपनी वेबसाइट की क्रॉलिंग फास्ट करने में एंड देन इंडेक्स होने में। लेकिन उससे पहले इंडेक्सिंग कैसे देखते हैं। आपने गूगल में लिखना है साइट कॉलन एंड आगे आपकी वेबसाइट का यूआरएल आएगा और यहाँ पे अगर आपको आपकी वेबसाइट का पेज आ जाता है, यहाँ पे इस जगह पे शो हो जाता है, दैट शोज आपका वो पेज, जिस पेज को आपने साइट कॉलन करके यूआरएल दिया है, वो वाला जो पेज है वो सर्च इंजन के अंदर अब इंडेक्स है, अब वो रैंक होने के काबिल है, एलिजिबल है। अब आपकी इंडेक्सिंग को फास्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। नंबर 1, पब्लिश कंटेंट फ्रीक्वेंटली। उसका क्या मतलब है, स्क्रीन पे आपको अगेन लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश किया, आपके आर्टिकल को सर्च इंजन किसी भी तरह से क्रॉल कर लेगा, उसके बाद आपके आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा एंड इंडेक्स कर देगा। एक आर्टिकल के साथ तो ये प्रोसेस हो जाएगा। जैसे आप अगला आर्टिकल पब्लिश करते हैं, आपके वर्डप्रेस के सीएमएस से सिग्नल्स जाते हैं, पिंग्स जाते हैं गूगल के बॉट को कि इस वेबसाइट के ऊपर कुछ नया कंटेंट आया है। अगर ये आप रिपीट करेंगे, दैट मींस आर्टिकल्स बार बार अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, पब्लिश करते रहेंगे, तो बार बार ये सिग्नल गूगल के क्रॉलर को जाएगा कि भाई यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है। उस एक्टिविटी की बेस पे गूगल एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्रॉलर को पक्का पक्का असाइन कर देगा कि आपने इस वेबसाइट पे जाना है और रेगुलरली जाना है और रेगुलरली उस इन्फॉर्मेशन को पिक कर लेके आना है, क्योंकि गूगल ये चाहता है कि आपकी वेबसाइट का जो भी करंट अपडेटेड स्टेटस है वो गूगल को मिले ताकि गूगल उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सके। आप गूगल का एसेट हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को गूगल ने लोगों के सामने सर्व करना है। सो गूगल आपको प्रायोरिटी देता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी वो कैप्चर करें, उसको इंडेक्स करें और आगे लेके जा सकें। बट अगर आपके एंड से मिस्टेक्स होंगी तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो नंबर 1 पे तो चीज हमारे पास ये आ जाती है कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंट हो सकता है कंटेंट पब्लिश करें ताकि गूगल को खुद सिग्नल्स जाएं कि भाई हम काम कर रहे हैं। नंबर 2 पे है ऑप्टिमाइज योर robots.txt फाइल। अब रोबोट्स फाइल क्या होती है, एग्जांपल के लिए आपकी वेबसाइट का जो भी यूआरएल है उसके बाद आपने लिखना है /robots.txt। इस तरह से आपके पास अगर कोई भी फाइल ओपन हो जाती है, दैट मींस आपकी वेबसाइट की robots.txt फाइल एग्जिस्ट करती है। अब ये ऐसी फाइल है जो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस फाइल के थ्रू आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा, क्योंकि उस फाइल के अंदर ही रिस्ट्रिक्शंस एंड परमिशंस होती हैं, कौन से पेजेस को एक्सेस करना है, कौन से पेजेस को एक्सेस नहीं करना। और हमने अगर कल को सर्टेन पेजेस को रिस्ट्रिक्ट करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस वेबसाइट ने चैट जीपीटी की बॉट को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, जीपीटी बॉट को, इसी तरह कोई सीसी बॉट भी है, गूगल का एक्सटेंडेड बॉट है, कोई एड्स बॉट गूगल के, उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो इस तरह से मल्टीपल जो बॉट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट भी किया हुआ है ताकि कोई और वेबसाइट्स भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस ना कर सकें। प्लस हम गूगल को ये बताते हैं कि इन पेजेस के अलावा इनको एक्सेस कर लो, इनको ना करो, चूंकि हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी होती है कि आप सारे पेजेस नहीं चाहते कि वो सर्च के अंदर इंडेक्स हों। कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो प्राइवेट होते हैं जो आप नहीं चाहते, उनको कंट्रोल करने के लिए हम robots.txt को यूज करते हैं। तो अगर आप अपनी robots.txt फाइल को सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करते या इसमें कोई एरर्स या मिस्टेक्स आ जाती हैं, स्टिल तब भी आपकी वेबसाइट स्ट्रगल करेगी इंडेक्सिंग के अंदर और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। सो मेक श्योर आप यहाँ पे भी नजर रखें। नंबर 3 है आपने इंटरनल लिंक्स लाजमी तौर पर बिल्ड करने। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैंने इसका एक पेज ओपन कर रखा है। तो ये पेज बना हुआ है जी बेबी स्वेडलिंग बेबी के ऊपर, जो भी टॉपिक है, बट आपको जो चीज़ दिखानी है मैंने नेचुरल इंटरनल लिंकिंग की, वो ये है। अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई पेज इसने लिंक करा होगा, जैसे कि ये टॉपिक है, ठीक है। तो चलें, ये तो एक्सटर्नल लिंक है। अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप अगर देखो नेक्स्ट भी किया हुआ है, प्रीवियस भी किया हुआ है, तो ये चेन इंटरनल लिंक है। तो इसको चेन इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं, जिसमें आप सारे आर्टिकल्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हैं। कंटेंट से करना बहुत जरूरी है, इसके इस आर्टिकल में तो नहीं है, लेकिन इस तरह आप लोग अक्सर बॉटम पे भी देखते हो इंटरनल लिंक्स को। इसका कोई अगर और पेज ओपन कर लें, जैसे कि मैंने ये पेज ओपन किया है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा ग्रोथ फॉल्स अलार्म्स का, और ये है भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ग्रोथ की जो कैटेगरी है जिसके अंदर हम अभी खड़े हैं। और नीचे भी एक इंटरनल लिंक कर रखा है उसने अपने किसी प्रोडक्ट को। और नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखें लो मिल्क सप्लाई भी इसी वेबसाइट का पेज है।
पुअर लैच भी, पुअर पोजीशनिंग भी, इस तरह से मल्टीपल पेजेस को उसने इंटरनल लिंक किया हुआ है। तो हम क्या करते, देखिए आप कितने इंटरनल लिंक्स आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। नेचुरल अगर आप जाएंगे तो इंटरनल लिंक्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना ज्यादा हेल्प के पर्पज से इंटरनल लिंक बना रहे हैं उनकी कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप अननेचुरल इंटरनल लिंक्स बनाएंगे, टारगेटेड एंकर टेक्स्ट को बार बार यूज करके इंटरनल लिंक्स बनाएंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग के लिए एक पेड प्लगइन है लिंक विस्पर, फ्री भी काफी टूल्स अवेलेबल है, लेकिन लिंक विस्पर काफी इंटेलिजेंट प्लगइन है, चूंकि पेड है, इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। वीडियो में आगे जाके बताता हूँ किस तरह आपको मिल सकता है। इंडेक्सिंग के लिए जो अगली चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेबसाइट स्पीड को ऑप्टिमाइज करना। उसके लिए आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, और यहाँ से गूगल का जो ऑफिशियल टूल है जिससे आप वेबसाइट की स्पीड को चेक कर सकते हैं, आपने उसको यूज करना है। कोई भी वेबसाइट ऐड करके उसकी एनालिसिस करेंगे हम, ताकि उसकी रिपोर्ट देख सकें कि भाई हमारी जो वेबसाइट के राइट नाउ मोबाइल की स्पीड और डेस्कटॉप की स्पीड, दोनों स्पीड्स किस तरह की आ रही हैं। तो इसको अभी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही पुअर आ रही है, परफॉर्मेंस 49 से भी नीचे है। एंड यहाँ से आप फिगर आउट करते हैं कि किन किन चीज़ों की वजह से साइट की स्पीड अच्छी नहीं है, बुरी आ रही है। इसी तरह से मोबाइल में भी आप जाके देखेंगे, और यहाँ पे भी तो वैसे ही 24 बहुत पुअर आ रही है। तो ये भी एक बहुत रैंकिंग फैक्टर है। वेबसाइट स्पीड अब एक रैंकिंग फैक्टर बन चुका है, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर एक वेबसाइट 2 सेकंड्स के अंदर लोड नहीं होती, हर एक्स्ट्रा सेकंड यूजर के जाने का सबब बन सकता है। सो इसलिए आपको 2 सेकंड से कम में अपनी वेबसाइट को लोड करना हो, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक प्लगइन बाय कर चुका हूँ $300 का, जिसका नाम है WP Rocket। आपको वो फ्री में मिल सकता है। प्रोसेस बता देता हूँ कि अगर आपको ये प्लगइन फ्री में चाहिए स्पीड के लिए, या फिर इंटरनल लिंक वाला प्लगइन चाहिए लिंक विस्पर, तो उसका क्या प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में आपको SEMrush का एक ट्रायल का लिंक मिलेगा, आपने उस ट्रायल के थ्रू फ्री SEMrush का साइन अप करना है, आपको कोई कॉस्ट चार्ज नहीं होगी। डेफिनेटली एफिलिएट लिंक है तो उसका मुझे कुछ कमीशन मिलता है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आपको टूल चाहिए जो कि $300 प्लस वर्थ का एक प्लगइन है, जिसका पेड लाइसेंस भी मेरे पास है, आपने उस ट्रायल का साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद ट्रायल की जो कंफर्मेशन होगी, कार्ड डिटेल्स आपसे मांगेंगे, चार्ज कुछ नहीं करेंगे, वो कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट आपने मुझे सेंड कर देना। इस ईमेल के ऊपर स्क्रीन पे आपको ईमेल नजर आ रही होगी। ईमेल में आपने ये मेंशन करना है कि आपको कौन सा प्लगइन चाहिए, एंड साथ में आपने ये बताना है कि आपकी वेबसाइट कौन सी है। अगर आप अपनी वेबसाइट मेंशन नहीं करेंगे, मैं प्लगइन सेंड नहीं करूंगा, बिकॉज लिमिटेड साइट्स के लिए ये प्लगइन होता है, तो हर किसी को हम नहीं दे सकते। सो मेक श्योर आप अपनी वेबसाइट एक है या 2 या 3 है, कोई इशू नहीं है, बट उनको मेंशन जरूर करें। उसके अलावा कोई भी अगर वेबसाइट हमारे रिकॉर्ड में आएगी, हमारे डेटाबेस में हमें पता चल जाता है कि किन वेबसाइट्स पे ये इंस्टॉल हो रहा है, हम उसको ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह से आप ये फ्री प्लगइन्स ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, SEO का कोर्स अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, कुछ पे नहीं करना चाहते, वो भी एक अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं कि उनको भी फ्री में चीजें बताई जाएं, सिखाई जाएं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंस्टाग्राम के ऊपर उसकी डिटेल्स रिलीज हो जाएगी, आप मेक श्योर कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहां से आप ज्वाइन कर लें, या फिर स्क्रीन पे भी आपको यूजर नेम नजर आ रहा होगा इंस्टाग्राम का, वहां पे ज्वाइन कर लें। 2 से 4 दिन के अंदर वहां पे डिटेल्स पब्लिक हो जाएंगी कि कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट। चलिए वीडियो की तरफ। नंबर 5 पे है, आपने अननेसेसरी पेजेस को डिसअलाउ करना है। दैट मींस ऐसे पेजेस जिन पे आप चाहते हैं कि गूगल का बॉट ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आपका क्रॉल बजट वेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ प्राइवेट पेजेस होते हैं, इस तरह के कुछ पेजेस जिनका सर्च इंजन से कोई लेना देना ना हो, जिनका रैंकिंग से कुछ लेना देना ना हो, आप अगर उनको डिसअलाउ भी कर दें सर्च इंजन की रैंकिंग, उनके लिए अगर आप उनकी क्रॉलिंग को डिसअलाउ भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी SEO प्लगइन अगर आप यूज कर रहे होंगे, जो भी वो पेजेस हैं उनके बॉटम पे आप जाएंगे तो आपको SEO सेटिंग्स में मिल जाएगी वो ऑप्शन कि आपने इस पेज को इंडेक्स करवाना है या नहीं करवाना। अब वहां से डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कीप योर कंटेंट अपडेटेड। अपडेटेड कंटेंट बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप अपने पेज को अपडेट करेंगे तो अपडेटेड पेज क्लिक करने के बाद भी जब आप अपडेट पे क्लिक करेंगे बटन के, एक सिग्नल अगेन गूगल को जाएगा कि यार ये पेज स्टिल अपडेट हुआ है, हमें सिग्नल आया इस पेज का। अब वो सिग्नल बार बार गूगल के बॉट को जब जाएगा, आपकी क्रॉलिंग फास्ट होगी, क्रॉलिंग फास्ट होने से आपकी इंडेक्सिंग फास्ट होती है। अगला स्टेप है, आपने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी बनाना है। 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, डीप एंड फ्लैट। फ्लैट स्ट्रक्चर में आपका पेज विद इन 3 क्लिक्स एक्सेस हो जाता है, लेकिन डीप स्ट्रक्चर के अंदर आपका पेज 3 क्लिक्स से ज्यादा क्लिक्स रिक्वायर करता है एक पेज को एक्सेस करने के लिए। और बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ऑर्फन पेजेस भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ऑर्फन पेज वो पेज होता है जिसको वेबसाइट का कोई दूसरा पेज लिंक नहीं कर रहा, और उस पेज को तो गूगल वैसे ही नहीं देख सकता कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, क्योंकि आप कहीं से भी उसको लिंक ही नहीं कर रहे। आप यूं समझ लें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटरनल लिंकिंग बेसिकली वो लिंक्स हैं जो पेजेस को जोड़ रहे हैं। जो पेज इंटरनल लिंक के साथ जुड़ा नहीं हुआ, गूगल को पता नहीं चलेगा उस पेज के बारे में कि ये आपका पेज और ये एग्जिस्ट करता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी वेबसाइट की जो होस्टिंग है वो फास्ट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। दूसरे लोगों की तरह मैं यहाँ पे आपको होस्टिंग्स के एफिलिएट लिंक्स नहीं दूंगा, जस्ट फॉर दिस रीजन कि मेरा फायदा हो जाए और आपका नुकसान हो जाए। क्योंकि होस्टिंग इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोगों के लिए एक अमाउंट होती है जो कि लोग बहुत मेहनत के साथ, मुश्किल के साथ इकट्ठी करते हैं। अच्छी होस्टिंग्स, बुरी होस्टिंग के नाम बता देता हूँ, आपका जो दिल करे आप उसको बाय कर सकते हैं। साइड ग्राउंड थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, टॉप पे। अगर आपको चीप अल्टरनेटिव चाहिए आप नेम चीप भी ले सकते हैं। जिस होस्टिंग से आपको अवॉइड करना है वो है होस्टिंगर एंड डिजिटल ओशन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का कंटेंट देखना
चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।